ग्राम बरवसपुर में रामनवमी के पावन पर्व पर निकाली गई जोत विसर्जन शोभा यात्रा शीतला मंदिर से होकर बांग्ला चौक की ओर बढ़ी। समस्त ग्राम वासियों में देखने को मिला उत्साह। लखनऊ के गोसाईगंज में माता चतुर्भुजी मंदिर में 9 दिनों से चल रही थी माता की आरती और श्रृंगार। मंदिर में भजनों से बड़ी शोभा, माता के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है। नवरात्र के महीने में यहाँ माता जी स्वयं विराजमान होती हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के समय यहाँ माता रानी के 3 टाइप रूप बदलते हैं। यहाँ पर डेली पूरे 9 दिन विभिन्न प्रकार के श्रृंगार होते हैं। आज नवमी के दिन माता रानी का फूलों का भव्य श्रृंगार हुआ है। उसके बाद माता का 56 भोग का प्रसाद आज लगा है। इसके बाद भंडारा भी होता है नवमी के दिन, क्योंकि नवमी के दिन माता रानी को अनाज का भोग लगाया जाता है। और हजारों की संख्या में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं। सोनकच्छ में सैंथव क्षत्रिय समाज ने रामनवमी पर निकाली शोभा यात्रा में भक्तों ने लहराए भगवा ध्वज। बड़ी संख्या में समाजन सहित अन्य लोग हुए शामिल। रणजीत हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में बैंड पर धार्मिक भजनों की हुई प्रस्तुति। डिंडोरी में रामनवमी पर भव्य वाहन रैली का हुआ आयोजन। नागरिकों ने बढ़ चढ़कर वाहन रैली में लिया हिस्सा। रैली आयोजन पर पुलिस रही तैनात। नगर वासियों ने की रैली को भव्यता प्रदान। छतरपुर में राम जन्मोत्सव के पश्चात निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने किया स्वागत। रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों का कई धार्मिक संगठनों ने किया स्वागत। आज 2 साल के बाद जो ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है, इसमें लोगों का असीम उत्साह है। लगभग पूरा नगर सड़कों पर है। लोग बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब में भगवान जन्मोत्सव का उत्साह है। और वैसा ही जुनून और उत्साह है जैसा भगवान श्री राम जब अयोध्या में जन्मे थे उस समय वहाँ के निवासियों में रहा होगा। ऐसा उत्साह आज छतरपुर में दिखाई दे रहा है। तो यही कहेंगे कि सभी राममय हो चुके हैं और श्री राम सेवा समिति उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है, सारे नगरवासियों का धन्यवाद करती है जिन्होंने इस शोभा यात्रा को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी समाजों की झांकियां हैं। समरसता का भाव दिख रहा है। सभी लोग एक ही मन में भाव है कि जय श्री राम, जय श्री राम। 2 साल बाद ये संयोग आया है, पूरा समय वो हमारा निकल गया है कि आज राम भक्त उन्हें सड़कों पर अपने इष्ट की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा छतरपुर में धूमधाम के साथ निकाल रहे हैं। और फिर वही उत्साह है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उससे कहीं दुगना और चौगुना उत्साह के साथ इस वर्ष का रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकली है। हाथों में भगवा झंडा लेकर बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा शहर। यात्रा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टीपर चंद शर्मा रहे मौजूद। सौभाग्य है बल्लौर का, जहाँ राम ने जन्म लिया, कहते वहीं भगवा फहरना चाहिए। जहाँ अयोध्या है, जहाँ राम है, वह हिंदू है। और पूरा हिंदू भगवा झंडे में लहराया हुआ है और हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच में गोपाल शर्मा अध्यक्ष हैं। ये भगवान राम का आज जन्म हुआ था। जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने का काम जिस भगवान राम ने किया, उनका जन्मदिन पूरे समाज को संदेश जाए कि जो रामायण में भगवान वाल्मीकि ने या तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सब साकार हो, लोग संस्कारवान बने और उन महत्ताओं को माने। रामनवमी भगवान राम का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और ये भव्य रैली अपने हिंदुत्व संस्कृति जागृति के लिए और एक हमारा हिंदुत्व के लिए संदेश है कि हम अपनी संस्कृति से जो भूल चुके हैं उसको जागृत करने के लिए, और भगवान राम एक राज्य समाज, एक राम राज्य आए देश में, और सभी समाज हमारे हिंदू संगठन इसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं। संगड़ा के मां भंग्यानी मंदिर हरिपुर धार में रामनवमी में लगा भक्तों का तांता। मंदिर समिति के अनुसार 5000 भक्तों ने किए दर्शन। लोगों ने कतारों में लगकर माता के किए दर्शन। वो केंद्र में होगा, तुम्हारे बैठा हुआ चाहे कहीं भी होगा, जो मेरी शक्ति को चाहता है उसको ये मेरा कार्य करना पड़ेगा।
ये जो हाथी का जो तुम्हारा अपना प्रश्न तुमने किया है, जी माता। वो दर्जा मेरी जनता को मिलना चाहिए। जी माता। जो देवी का आशीर्वाद चाहता है उसको ये कार्य मेरा प्रिय करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे दंड का भारी बनेगा। साक्षात तुम्हें यहाँ विराजमान देखो। तो माता जी आपका आशीर्वाद चाहिए हमारे को। मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं चंडी भी हूँ, मैं ही हूँ साक्षात। जी हाँ, जो मेरे प्रिय भक्तों का ये प्रिय कार्य करेगा वही मेरा आशीर्वाद पाएगा। टीकमगढ़ में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा में भगवान राम की आकर्षक झांकियां हुई शामिल। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। राजधानी रायपुर के मौसम में एक बार फिर हुआ परिवर्तन। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार प्रदेश के उत्तर में, उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी हवा का हुआ आगमन। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की जताई आशंका। प्रदेश में उत्तर से शुष्क और गर्म हवा आ रही है, जबकि दक्षिण में अपेक्षाकृत ठंडा और नमीयुक्त हवा आ रही है। इसका संगम क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ बना हुआ है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी फिलहाल विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अभी फिलहाल लू चलने की संभावना नहीं है, परंतु 1-2 पैकेट में लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है।